नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इस वीडियो से पहले आप सभी ने सुना भक्त सुदर्शन स्वपच की कथा। किस तरह स्वपच भगत घंट बजाया। राजा युधिष्ठिर के जग में बहुत बहुत बड़े बड़े महात्मा, ब्राह्मण, सन्यासी सभी आए, भोजन किए, घंट नहीं बजा और भक्त स्वपच जाकर घंट बजाए। अब आइए आगे सुनते हैं कलयुग में कबीर साहब के पृथ्वी पर आने की कथा। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। शाहबंदगी शाहबंदगी शाहबंदगी। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि साहब, बंधनों से छुड़ाने वाले हे बंदी छोड़, स्वामी सत्य कबीर, मेरी आपसे एक विनती है कि आपने भक्त सुदर्शन को सतलोक भेज दिया। हे साहब, फिर उसके पीछे आप कहाँ पहुँचे? हे सतगुरु, वह सब संदेश समाचार मुझे कहो। आपके अमृत वचन सुनकर मेरा संदेह मिट जाएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे परम प्रिय धर्मदास, सुन। करुणामय स्वामी का स्वरूप बदलकर मैंने जो अलग व्यवहार कार्य किया, अब मैं तुमसे कहता हूँ। द्वापर युग बीत गया और कलयुग का प्रवेश हुआ। तब फिर मैं सतपुरुष की आज्ञा से संसार के जीवों को उपदेश देने के लिए चला। मैंने काल निरंजन को अपनी ओर आते देखा। मुझे देखकर वह भय से मुरझा गया, सपचा गया। काल निरंजन मुझ ज्ञानी जी को कहता है कि किस लिए मुझे दुखी करते हो? मेरे भक्ष्य भोजन जीवों को सतलोक पहुंचाते हो। तीनों युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में आप संसार में गए हो और आपने जीवों का कल्याण कर मेरा संसार उजाड़ा है। सतपुरुष ने जीवों पर शासन करने का वचन मुझे दिया हुआ है। मेरे अधिकार क्षेत्र में से आप जीव छुड़ा लेते हो। आपके अलावा यदि कोई दूसरा भाई इस प्रकार आता तो क्षण भर में मारकर मैं उसको खा जाता। आप पर मेरी कुछ भी पार नहीं बसाती। आपके आगे मेरा बस नहीं चलता। आपके बल प्रताप से हंस जीव अपने घर अमरलोक जाते हैं। अब आप फिर संसार में जा रहे हो, परंतु आपके शब्द उपदेश को संसार में कोई नहीं सुनेगा। शुभाशुभ कर्म के भर्म जाल में मैंने ऐसा ठाठ मोह सुख रच दिया है, जिससे उसमें फंसा जीव आपके बताए सतलोक के सन्मार्ग को नहीं पाएगा। धर्म के नाम पर मैंने घर घर में भ्रम भूत उत्पन्न कर दिया। सब कल्पित देवी देवता, भूत, भैरव एवं प्रेत, पिशाच आदि की सेवा पूजा में उलझे रहेंगे। इस प्रकार धोखा दे देकर सब जीवों को मैंने अपने संकेत पर नचाया है। संसार में जब जीवों को भ्रम, अज्ञान का भूत लगेगा, परंतु जो आपके तथा आपके सदुपदेश को पहचानेगा, समझेगा, तो उसका भ्रम भूत भाग जाएगा। भ्रम भूत से ग्रसित मनुष्य मध मांस पिएंगे, खाएंगे। मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय मांस होगा। मैं अपना मत पंथ प्रकट करूंगा, जिसमें सब मनुष्य मांस मद का सेवन करेंगे। मैं चंडी, योगिनी एवं भूत आदि को पुजवाऊंगा और इसी भ्रम से सारे संसार के जीवों को भटकाऊंगा। जीवों को अनेक तरह के मोह बंधनों में बांधकर इस प्रकार के फंदों से फंसा दूंगा कि वे अपने अंत समय मृत्यु को भूले रहेंगे और
इस प्रकार मोह बंधनों में बंधे हुए वे जन्म पुनर्जन्म 84 में भटकते रहेंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। हे भाई ज्ञानी जी, आपके द्वारा बनी हुई सत्पुरुष की भक्ति तो बहुत ही कठिन है। आप समझाकर कहोगे परंतु कोई नहीं मानेगा। ज्ञानी जी कहते हैं कि हे निरंजन, तुमने बड़ा धोखा किया और तुम्हारे सारे धोखे को मैंने पहचान लिया है। सत्पुरुष ने जो वचन कहा है वह दूसरा नहीं हो सकता। उससे तुम जीवों को सताते एवं मारते हो। सत्पुरुष ने मुझे जो आज्ञा दी है उसके अनुसार सब श्रद्धालु जीव सतनाम के प्रेमी होंगे। इसलिए मैं सरल स्वभाव से जीवों को समझाऊंगा और सत्य ज्ञान से समझने वाले अंकुरी जीवों को भवसागर से छुड़ाऊंगा। तुमने मोह माया के जो करोड़ों जाल रच रखे हैं और वेद शास्त्र एवं पुराण में जो अपनी महिमा बताई है, यदि मैं प्रत्यक्ष कला धारण कर संसार में जाऊं तो तेरे जाल एवं महिमा को समाप्त कर सब जीवों को संसार से मुक्त करा दूं। जो मैं ऐसा करता हूं तो सत्पुरुष का वचन भंग होगा। उसका वचन तो सदा न टूटने वाला न डोलने वाला और बिना मोल का अनमोल है। अतः मैं उसका पालन अवश्य ही करूंगा। जो श्रेष्ठ जीव होंगे वे मेरे सारे शब्द को मानेंगे। सब जीवों को सत्य शब्द पक्का करा के सारे भ्रम से छुड़ा दूंगा। फिर तुम्हारे छल प्रपंच को दिखाकर सार नाम के बल से जीव को भवसागर से पार कराऊंगा। मन वचन कर्म से जो मुझे पहचानेगा और एक परम तत्व सत्पुरुष से लगन लगाएगा, तब तुम्हारे सिर पर पांव रखकर वह जीव अमरलोक को जाएगा। मेरे सत्योपदेश को ग्रहण कर कोई सूरवीर ज्ञान संपन्न हंस तुम्हारे अभिमान को नष्ट कर देगा। सत्य शब्द सही पहचान है, जिसे देख एवं समझकर हंस जीव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। निरंजन कहता है कि हे जीवों के सुख देने वाले, एक बात मुझे समझाकर कहो कि जो तुमसे लगन लगाकर रहेगा उसके पास मैं काल नहीं जाऊंगा। मेरा दूत काल दूत आपके हंस को नहीं पाएगा और यदि वह उसके पास जाएगा तो मेरा वह कालदूत मूर्छित हो जाएगा तथा मेरे पास खाली हाथ लौट आएगा। हे भाई ज्ञानी जी, यह बात मेरी समझ में नहीं पड़ती, इसका भेद समझाकर कहो। ज्ञानी जी कहते हैं कि हे निरंजन सुन, जो तुम मुझसे पूछते हो वह सब हाल वर्णन मैं तुम्हें कहता हूँ। हे निरंजन, ध्यान से सुन कि सत्य श्रेष्ठ पहचान है और वह सत्य शब्द मोक्ष प्रदान करने वाला है। सत्पुरुष का नाम गुप्त प्रमाण है। हंस जीवों ने सत्पुरुष के सत्य नाम की महिमा का प्रत्यक्ष वर्णन किया है। जो जीव मेरे सतनाम को ग्रहण करेगा वह भवसागर से मुक्त हो जाएगा। मुझसे दीक्षित हंस जीव जब मेरा नाम लेगा तो तुम्हारे दूत का बल प्रभाव उसके सामने कम हो जाएगा। ज्ञानी जी से काल निरंजन कहता है कि हे अंतर्यामी स्वामी, सुनो, मुझ पर अब कृपा करो। इस युग में आपका क्या नाम होगा, कृपया बताओ। वह मुझसे गुप्त न रखो। आपने पान बीड़ा एवं गुप्त शब्द नाम का ज्ञान समझाओ और ध्यान सुमिरन का सब साधन उपाय मुझे बताओ। जिस कारण आप संसार में जा रहे हो उसका अलग भेद गुण मुझे कहो। मैं भी जीवों को शब्द नाम से चिताऊंगा और उन जीवों को सत्पुरुष के सतलोक
भेजूंगा। हे प्रभु, मुझे आप अपना दास बना लीजिए तथा सार शब्द का ज्ञान मुझे समझा दीजिए। ज्ञानी जी कहते हैं कि हे निरंजन, सुन, तुम कैसा धोखा करते हो मैं जानता हूं। प्रगट में तो तुम मेरे दास रहोगे और गुप्त रूप से कपट धारण करोगे। गुप्त सार शब्द ज्ञान का भेद मैं तुम्हें नहीं दूंगा। सत्पुरुष ने मुझे ऐसा आदेश नहीं दिया है। इस कलयुग में मेरा नाम कबीर होगा और वह इतना प्रभावी होगा कि कबीर कहने से यम अथवा उसका दूत श्रद्धालु हंस जीव के पास नहीं जाएगा। निरंजन ज्ञानी जी से कहता है कि आप मुझसे देश रखते हो, एक खेल फिर मैं खेलूंगा। मैं ऐसी छल पूर्ण बुद्धि बनाऊंगा कि अनेक नकली हंस जीवों को अपने साथ रखूंगा और आपके समान रूप बनाऊंगा। आपका नाम लेकर अपना मत पंथ चलाऊंगा। इस प्रकार जीवों को धोखे में डाल दूंगा जिससे वे सत्यासत को नहीं जान पाएंगे। ज्ञानी जी कहते हैं कि अरे काल निरंजन, तू तो सत्पुरुष का विरोधी है, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला है। अपनी छल पूर्ण बुद्धि कहकर मुझे सुनाता है, परंतु जो जीव सार शब्द का प्रेमी होगा उसे तुम्हारा धोखा नहीं लगेगा। जो सच्चा जहुरी हंस होगा वह तुम्हें तथा तुम्हारे धोखे को पहचान लेगा और ज्ञान ग्रंथों में वह मेरी सत्यवाणी को पहचानेगा, समझेगा। ज्ञान दीक्षा से जिस हंस जीव को मैं अच्छी तरह से पक्का कर दूंगा, दूसरे तुम्हारे धोखे की भी पहचान कर दूंगा, जिससे वह कभी भी तुम्हारे धोखे प्रपंच में नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह बात सुनकर काल निरंजन चुप हो गया और अंतर्ध्यान होकर अपने भवन निवास को चला गया। हे धर्मदास, काल की गति बहुत निकृष्ट एवं कठिन है। वह धोखे से जीवों के मन एवं बुद्धि की अपने फंदे में फंसा लेता है। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे प्रभु, फिर क्या हुआ? अब आगे का अपना चरित्र मुझे कहकर समझाओ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस समय राजा इंद्रदमन उड़ीसा देश प्रांत का राजा था। राजा इंद्रदमन वहां रहते हुए अपने राज्य का सब कार्य न्याय युक्ति पूर्ण तरीके से करता था। द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में शरीर त्यागा, तब उसके बाद राजा इंद्रदमन ने स्वप्न देखा। स्वप्न में श्री कृष्ण ने उसे ऐसा बताया कि तुम मेरा मंदिर बनवा दो। हे राजन, तुम मंदिर बनवाकर मुझे स्थापित करो। तुम्हारे पास मैं इसी कार्य से आया हूं। इस प्रकार जब राजा ने स्वप्न देखा तो उसी क्षण मंदिर बनाने का कार्य शुरू करवा दिया। मंदिर बना, उसका सब काम पूर्ण हुआ, परंतु तभी समुद्र ने आकर मंदिर सहित उस स्थान को डुबो दिया। फिर जब मंदिर को बनाने लगे तब समुद्र क्रोधित होकर उस ओर दौड़ा। क्षण भर में समुद्र ने दौड़कर सब डुबो दिया और जगन्नाथ का मंदिर तोड़ दिया। मंदिर को 6 बार बनवाया, परंतु समुद्र ने हर बार दौड़कर उसे डुबो दिया। राजा इंद्रदमन मंदिर बनवाने के सब उपाय करके हार गया, परंतु समुद्र के कारण जगन्नाथ का मंदिर बना नहीं पाया। मंदिर बनाने तथा टूटने की यह दशा देखकर मैंने विचार किया, क्योंकि अन्यायी काल निरंजन ने
पहले मुझसे यह मंदिर बनवाने की मांग की थी और मैंने उसे वरदान दिया था, इसलिए मेरे मन में उसे संभालने का विचार आया। अतः वचन से बंधा होने के कारण मैं वहां गया। मैंने समुद्र के किनारे पर आसन किया, परंतु उस समय मुझे किसी जीव ने देखा नहीं। उसके बाद मैं पुनः समुद्र के किनारे आया और वहां जाकर चौड़ा निवास स्थान बनाया। फिर मैंने कबीर साहब ने राजा इंद्रदमन को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि अरे राजा, तुम मंदिर का काम लगवाओ। हे राजा, अब मंदिर के बारे में यह शंका मत रखो कि उसे समुद्र गिरा देगा। मैं यहाँ इसी काम के लिए जगन्नाथ का मंदिर बनवाने आया हूँ। अब तुम शीघ्र जाओ, देर मत लगाओ, निश्चय कर मेरे वचन को सत्य मानो। तब राजा ने फिर मंदिर का काम लगवाया और मंदिर बनाने का काम होते देखकर समुद्र चलकर फिर आया। उस समय फिर सागर में लहर उठी। आती हुई लहरों ने चित्त में क्रोध धारण किया। इस प्रकार लहराता समुद्र उमड़कर क्रोध में आता था कि वह पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनता हुआ मंदिर बनने न पाए। उमड़ते हुए समुद्र की ऊंची लहरें आकाश में जाती और समुद्र मेरे चौड़े निवास स्थान के समीप आ जाती थी। जब समुद्र ने मेरा दर्शन पाया तो वह अनंत भय मानकर ठहर गया, फिर आगे नहीं बढ़ा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तब ब्राह्मण का रूप धारण कर समुद्र मेरे पास आया। उसने मेरे चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और बोला कि मैं आपका रहस्य समझ नहीं पाया। हे स्वामी, मेरा जगन्नाथ श्री कृष्ण, जो कि द्वापर युग के अवतार कहे जाते हैं, इससे पूर्ण त्रेता युग में उनका श्री राम अवतार हुआ, जिसमें समुद्र से उनका बैर भाव हुआ। समुद्र से पुराना बैर है, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। अब मैंने आपका रहस्य पाया है कि आप समर्थ पुरुष हैं। हे प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। आप इस जगन्नाथ श्री रामचंद्र से मेरा बदला दिलवाएं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं आपके वचन का पालन करूँगा। जब श्री रामचंद्र ने लंका की ओर गमन किया था तो तब वे मुझ समुद्र पर पुल बांधकर पार उतरे। जो कोई किसी दुर्लभ पर आकर कुछ बलपूर्वक करता है तो समर्थ प्रभु उसका बदला अवश्य दिलाता है। हे समर्थ स्वामी, आप मुझ पर दया करो। मन की जानने वाले हे अंतर्यामी, मेरी बात सुनो, मैं उससे बदला अवश्य लूंगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे समुद्र, जगन्नाथ से तुम्हारे बैर को मैंने समझा, इसके लिए मैंने तुमको द्वारिका दिया। तुम जाकर श्री कृष्ण के द्वारिका नगर को डुबो दो। यह सुनकर तब समुद्र ने मेरे चरणों में मस्तक रखा और वह प्रसन्न होकर चला। समुद्र उमड़ पड़ा और उसकी लहरें तेज गति से दौड़ी और जाकर द्वारका नगर को डुबो दिया। इस प्रकार समुद्र अपना बदला लेकर शांत हुआ। तब मंदिर का काम पूरा हुआ और मैंने वहां पर जगन्नाथ की स्थापना करवाई। तब जगन्नाथ जी ने पंडित को स्वप्न में बताया कि सत्य कबीर मेरे पास आए हैं। उन्होंने समुद्र के तट पर अपना चौड़ा निवास स्थान बनाया है। समुद्र के उमड़ने से पानी वहां उनके स्थान तक आया है। सत कबीर के दर्शन कर समुद्र वहां से पीछे हट गया और इस प्रकार मेरा मंदिर उन्होंने समुद्र में डूबने से बचाया।
तब पंडा पुजारी समुद्र तट पर चला आया और स्नान कर मंदिर में चला गया, परंतु उस पंडित ने ऐसा पाखंड अपने मन से लगाया कि पहले तो मलेच्छ का ही दर्शन देखना पड़ा, क्योंकि मैं पहले कबीर चौड़ा तक आया, परंतु जगन्नाथ प्रभु का दर्शन मैंने नहीं पाया। तब मैंने एक बहाना बनाकर दिखाया, वह मैं तुम्हें कहता हूँ, छिपाकर नहीं रखता। जब पंडित मंदिर में पूजा के लिए गया, तब वहाँ एक ऐसा चरित्र हुआ। मंदिर में जहाँ मूर्ति लगी थी, उसने कबीर का रूप धारण कर लिया। फिर पंडित ने जगन्नाथ की मूर्ति को वहाँ नहीं देखा, क्योंकि वह तो वेश धारण कर कबीर रूप हो गई। पूजा के लिए अक्षत एवं पुष्प लेकर पंडित भूल में पड़ गया कि यहाँ ठाकुर जी भगवान तो है ही नहीं, फिर किसे पूजूं? यहाँ तो कबीर ही कबीर है। ऐसा चरित्र देखकर पंडित ने सिर झुकाया और कहा कि हे स्वामी, मैं आपका रहस्य नहीं समझ पाया। आपसे मैंने इसलिए मन नहीं लगाया, मैंने आपको नहीं जाना, इसलिए आपने मुझे यह चरित्र दिखाया। हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे विप्र ब्राह्मण, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तू कान लगाकर बात सुन। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि ठाकुर जगन्नाथ की पूजा कर, परंतु दुविधा का भाव छोड़ दे। वर्ण जाति का ऊंच नीच एवं छूत अछूत का भाव त्याग दे, क्योंकि सभी मनुष्य एक समान है। इस जगन्नाथ मंदिर में जाकर जो मनुष्य भेद भाव मानता हुआ भ्रमित होकर भोजन करेगा, वह अंगहीन होगा। भोजन करने में जो छूत अछूत रखेगा, उसका शीश उल्टा होगा, उल्टी बुद्धि रहेगी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, ध्यान से कान लगाकर सुनो। समुद्र तट पर अपने चौड़ा में ऐसा व्यवहार एवं चरित्र करके मैंने पंडित को उपदेश दिया, जिससे उसका सब भ्रम दूर कर ज्ञान में पक्का किया। फिर वहां से मैंने प्रस्थान किया। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सभी सुन रहे थे किस तरह कबीर साहब कलयुग में आए और काल निरंजन से वार्तालाप की और जगन्नाथ मंदिर का उद्धार किया, बनवाया। फिर आगे मिलते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।